कलकत्ता के नजदीक के गांव में एक लड़का रहता है। उसका नाम अमर सिंह था। उसके पत्नी का नाम नवनीत था। अमर सिंह को उसके पिताजी की तरफ से 4 एकड़ की खेती मिली थी। वो 4 एकड़ खेत में खेती करके अपने परिवार को पालता था। खेती करना अमर सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसको बचपन से बिजनेस करने का एम था। अमर सिंह बहुत पढ़ा लिखा था, पर जिंदगी में उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। कितने भी व्यापार धंधा किया, किसी में भी सक्सेस नहीं हुआ। हर किसी में नुकसान हो रहा था। अमर सिंह अपने 4 एकड़ की खेती को गिरवी रखकर दोस्तों के साथ मिलकर एक व्यापार शुरू करता है। वो व्यापार में भी सक्सेस नहीं होता। सभी दोस्त उसको धोखा देकर चले गए। आखिर में अमर सिंह के पास हाथ में एक पैसा भी नहीं था। घर का किराया भी भर नहीं सकता था। ऐसी परिस्थिति हो गई थी। एक दिन रात में अमर सिंह अपने पत्नी नवनीत से, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। कितना भी बिजनेस किया तो भी एक भी सक्सेस नहीं हुआ। आखिर में खाना देने वाली जमीन को भी गिरवी रख दिया। दोस्तों पर विश्वास करके भी धोखा खाया हूँ करके बोलता है। तो नवनीत, बच्चों को भी भरपेट खाना नहीं दे पा रहे हैं, बेचारे, उनको देखे तो बहुत दुख हो रहा है करके बोलती है। वो बातें सुनकर अमर सिंह का दिल चलने लगता है। एक दिन अमर सिंह और उसकी पत्नी घर से निकलकर रोड पर जा रहे थे। एक साइकिल पर टीन की पेटी रखकर उसमें हर तरह के बोतल रखे रहते हैं। झालमुरी बाबू, झालमुरी, आओ बाबू आओ करके चिल्लाते हुए एक व्यक्ति बेच रहा था। उस साइकिल के गोल गोल लड़के लड़कियां उस झालमुरी को खरीद कर खा रहे थे। बाद में सभी लोग पैसे दे रहे थे। ये सब अमर सिंह और उसकी पत्नी देखकर उनको बड़ा आश्चर्य होता है। बाद में घर में अपने पत्नी के साथ मिलकर बैठकर दुखी होते हुए अमर सिंह, नवनीत, में कोई भी बिजनेस किया तो नुकसान ही हुआ। अब मुझसे नहीं होगा। अब जीने के लिए भीख मांगना पड़ेगा शायद, ऐसा कहता है। वो बातें सुनकर नवनीत हल्की मुस्कान के साथ, ऐसा क्यों सोच रहे हो उमर? तुम मेहनत करने वाले हो, पर तुमने हमेशा बड़े बड़े व्यापार के बारे में ही सोचे हो। पर उस झालमुरी बेचने वाले को देखा ना, वैसा छोटा धंधा करके बहुत पैसे कमा सकते हैं। वैसे ही कोई धंधा अपन शुरू करेंगे, कम खर्चे में शुरू कर सकते हैं। तुम्हारे हाथों के हुनर से तुम उस झालमुरी को स्वादिष्ट बनाए तो अपन भी पैसे कमा सकते हैं, ऐसा कहता है। उसकी बातों से अमर सिंह को थोड़ी हिम्मत आ जाती है। अगले दिन वो मार्केट में जाकर मुरी, कच्चे आम, प्याज, टमाटर, मसाले सब खरीदता है। बाद में एक किराए की साइकिल खरीदकर एक बड़े डब्बे के ऊपर झालमुरी कर लिखकर अगले दिन अमर अपने साइकिल पर झालमुरी को लगने वाला सामान भरकर गांव में निकलता है। गांव में आकर एक जगह पर साइकिल रोककर अमर, अरे आओ बाबू, आओ आओ बाबू, झालमुरी जबरदस्त स्वाद के साथ झालमुरी, अरे आओ बाबू आओ करके चिल्ला रहा था। पहले कुछ लोग ही आते हैं, पर बनाए सो झालमुरी के स्वाद बहुत बढ़िया रहने से लोग आना शुरू हो जाते हैं। इससे उसका व्यापार थोड़ा बढ़ जाता है। एक व्यक्ति झालमुरी खाते हुए, भाई तुम्हारी झालमुरी तो बहुत स्वादिष्ट है, एक और पैक करके दे दो भाई, ऐसा कहता है। ऐसे गांव के सब लोग ऐसे आकर खाते हैं और ले जाते थे। ये देखकर अमर का दिल खुशी से भर गया। ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद अमर के झालमुरी का नाम पूरे गांव में फैल जाता है। अमर सिंह नए तरह तरह के टेस्ट बनाकर खास मसालों से झालमुरी बनाकर कस्टमरों को दे रहा था। ऐसे दिन ब दिन अमर सिंह के व्यापार के साथ साथ कमाई भी काफी बढ़ गई थी। इससे वो किराए की साइकिल के बजाय बाइक खरीद लेता है। उतना ही नहीं, गांव के त्योहारों में, जत्राओं में अपने स्टॉल लगाकर पैसे कमाना शुरू करता है। अब अमर सिंह खुशी से जीना शुरू करता है। कुछ साल बाद अमर सिंह अपनी झालमुरी के धंधे को एक छोटे से होटल में बदल देता है। रोज कई 100 कस्टमर आकर खाने के लेवल पर पहुंच जाता है वो होटल। एक दिन अमर को इससे पहले धोखा दिए सो दोस्त लोग वो देखकर आश्चर्य होते हैं। एक दोस्त, ए अमर, तू यहाँ तक कैसे पहुँचा यार करके पूछता है। तो अमर हंसते हुए, मैं व्यापार बोले तो बहुत बड़ा चाहिए करके सोच रहा था, पर व्यापार छोटा है करके सोचना छोड़ दिया ना, उस दिन से मेरी किस्मत बदल गई। मेरी पत्नी ने दिए सो सलाह ने ही मेरी जिंदगी बदल डाली करके कहता है। दोस्त लोगों ने जो किया था उसके साथ उससे वो सब लोग शर्म से सिर झुका लेते हैं। उस तरह अमर सिंह हर गांव में अपना झालमुरी स्टॉल लगाकर बहुत नाम कमाता है और अपने बीवी बच्चों के साथ बहुत अच्छा और खुशी से जिंदगी जी रहा था।